हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। और अगर अभी तक आपने 2.1 और इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, तभी आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पर वो सीख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, उसको हम लोग इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो क्या है हमारे पास, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक हमारे पास द्विघात बहुपद है, तो x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और अचर पद c कहलाता है। लेकिन कहीं पर ऐसा आ जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, ax स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है, अचर पद c है, लेकिन x का गुणांक तो दिख ही नहीं रहा है। तो x का गुणांक नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग जीरो यानी कि शून्य मानेंगे। क्या मानेंगे? शून्य। ठीक है ना, यानी b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है और ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये हमारे पास जो द्विघात बहुपद है, इसके मूल अगर हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा हो, जिसको हम लोग शून्य के नाम से भी जानते हैं, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल माइनस बी बट्टे ए होता है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए होता है। क्लियर? तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा से भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से एक बात और हम बताना चाहते हैं आपको कि अगर किसी बहुपद में जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारे पास बहुपद दिया गया है और हमसे कहे कि शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्यक बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस द्विघात के गुणनखंड कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? गुणनखंड। और उन गुणनखंडों को आप क्या करेंगे, जीरो के बराबर रख देंगे और वहां से जो x की या y की जो चर होगा, उस चर की जो वैल्यू निकल के आएगी उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्यक बोलेंगे। ठीक है, तो एक टाइप से ये हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा और दूसरा टाइप से हमको क्वेश्चन ये मिलेगा कि यदि हमको अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए और अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए तो द्विघात बहुपद हमारा क्या बनेगा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो टाइम ना खराब करते हुए फटाफट से चल देते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन को पहले तो बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से। तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, फटाफट से पढ़ते हैं और इसके 6 पार्ट दिए गए हैं उनको बताते हैं। तो निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो गुणांक हम जानते हैं। जैसे पहला पार्ट देखिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले पार्ट में ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है जिसके हम क्या करने वाले हैं, गुणनखंड करने वाले हैं। तो गुणनखंड करते हैं फटाफट से। तो 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, घटाकर 2 आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 यानी 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए 2 माइनस 8। क्लियर?
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4। अब x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचा। अब हम लोगों ने ये गुणनखंड तो कर लिए हैं, लेकिन समस्या हमारे सामने ये आ खड़ी हुई कि शून्य कैसे निकालें। तो लिखेंगे शून्यकों के लिए या शून्य के लिए। शून्यक के लिए तो शून्यक के लिए देखिए क्या करेंगे, जो भी हमारे गुणनखंड निकल कर आए हैं उनको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। यानी कि x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, स्पेस बना लेते हैं। तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, क्लियर। और फिर x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। ये x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। ठीक है, तो इनको हम शून्यक बोलेंगे तो यहां पर तुरंत हम मान लेंगे। तो माना अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। दो शून्यक है, किसी को भी आप 4 किसी को भी आप 2 मान सकते हैं। दो शून्यक हमने यहाँ पर मान लिए। देखिए शून्यक तो वैल्यू निकल कर आई है, लेकिन उस वैल्यू को हमने अल्फा माना है। ठीक है, तो 4 को हमने क्या माना है, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। अगर ये हमने मान लिया है तो संबंधों और के गुणांकों और जो उनके बीच संबंध होते हैं उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो यहां पर लिखेंगे कि a और b और c की वैल्यू के लिए पहले हमारे पास समीकरण होना चाहिए। तो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में a बराबर 1, b बराबर माइनस 2, c बराबर माइनस 8। ठीक है, आगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है देखिए ध्यान से, 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2 माइनस 2 बटे 1। तो 4 माइनस 2 बराबर 2। आगे बढ़ जाएंगे, 2 बराबर 2। तो LHS बराबर RHS। फिर दूसरा संबंध यहां पर लगा देते हैं, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 8 और a की वैल्यू 1। तो 4 दूनी 8 माइनस 8 बराबर माइनस 8, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर संबंधों के सत्यता की भी जांच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फटाफट से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो ये सेकंड पार्ट है। इसमें सबसे पहले तो हम गुणनखंड करते हैं। 1 चक्कू 4 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4, 2 2 4। ठीक है, तो 4s स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 s प्लस 1। तो 4s स्क्वायर
माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बचा 2s माइनस 1। अब देखिए 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1। तो क्या करेंगे, शून्यकों के लिए शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। बाकी इधर लगा लेते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस का 1 उधर प्लस में 1 जाएगा, s बराबर 1/2। तो ये s की वैल्यू आ गई। अब इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक ही शून्यक आया है, एक ही शून्यक आया है, लेकिन द्विघात बहुपद है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही शून्यक आए। इसका मतलब एक ही है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे जो दूसरा शून्यक है, यानी हमारे जो दो शून्यक हैं, जो दूसरा शून्यक है उसमें से वो दोनों सेम हैं। यानी माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब यहाँ पर ये कैसे आ गया कि अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1/2, क्योंकि इसके दो शून्यक होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है। अगर एक आ जाए तो इसका मतलब दोनों सेम टू सेम है। ठीक है। तो पहले शून्यक यानी 1/2 को हमने अल्फा मान लिया और बीटा हमने दूसरे वाले को मान लिया। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो हमारे पास बहुपद है तो लिखेंगे बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 में a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है -4 और c बराबर कितना है 1। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब देखिए, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -4 और माइनस माइनस +4 और a का मान 4। तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, आधा आधा 1 हो जाएगा, 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS। फिर दूसरे संबंध की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान 1 और a का मान 4। तो 1/4 बराबर 1/4, LHS बराबर RHS। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को भी लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको हटाते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 6x स्क्वायर -3 7x। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा धोखा देते हैं। तो देखिए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन 6x स्क्वायर -3 7x। तो सबसे पहले तो इसको हम सही क्रम में लिखेंगे, यानी 6x स्क्वायर -7x -3। हमने आपको इंट्रोडक्शन में आरोही अवरोही के बारे में बताया था, तो इसको हम लोगों ने अवरोही क्रम में लगा लिया है। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तिछाक 18 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाकर 7 आ जाए। तो 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेगा। तो 6x स्क्वायर
9 माइनस 2 x माइनस 3, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 प्लस 1 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गए इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड में उम्मीद यही करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी। लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए हमने आपको बताया है कि इन दोनों गुणनखंड को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो 0 के बराबर रख देते हैं। कैसे, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार रखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2। ठीक। और दूसरा मान हमारे पास क्या है, 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1/3। तो ये x की दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई अर्थात दो शून्यक आ गए। तो किसी को भी अल्फा मान लीजिए और किसी को भी बीटा मान लीजिए। तो माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस 1/3, ये हमने मान लिया है। संबंध की बात कर लेते हैं और यहां पर देखते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3 में a की वैल्यू कितनी है, 6, b की वैल्यू माइनस 7, c की वैल्यू माइनस 3। ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस माइनस 1/3 बराबर b की वैल्यू कितनी है, माइनस 7 और माइनस पहले से लगा हुआ है यानी प्लस 7/6। लासा ले लेंगे यहाँ पर, तो 3 2 का लासा 6, 2 तिया 3 तिया 9 माइनस प्लस माइनस माइनस होता ना, 3 दूनी 2 1 कम 2 बराबर 7/6। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। LHS बराबर RHS। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू माइनस 1/3 और c की वैल्यू है माइनस 3/a का मान कितना है, a का मान है 6। क्लियर है। ये दोनों संबंध हमको लगाने हैं, उनको चेक करना है। तो अब इसको देख लेते हैं फटाफट से। 3 से 3 कटेगा और माइनस 1/2 बराबर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 माइनस 1/2। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। उससे पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो चल देते हैं चौथे क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है चौथा क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4u कॉमन आ जाएगा, u प्लस 2। ठीक है। अब ये हमारे गुणनखंड हो गए। तो हम क्या लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए देखिए 4u और u प्लस 2 बराबर 0।
तो एक बार 4u बराबर 0, एक बार u बराबर 0। क्लियर। अब ये कैसे हुआ, 4 जो है वो 0 के बटे में जाएगा तो वो 0 बन जाएगा। करके दिखाएं क्या, समझ गए होंगे ना। 4u 0 तो u का मान भी 0। अब देखिए u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। u का मान कितना है, 0 है, और u का मान कितना है, -2 है। तो u के दो मान आ गए, एक 0 और एक -2। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, माना अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। क्या माना, माना अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। दो मूलाएं हैं, दोनों को हमने मान लिया है। तो लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा, उससे पहले हम लोग यहां पर वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं फिर इसको लिखते हैं, ठीक है। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u में a की वैल्यू कितनी है, देखिए 4 है, u स्क्वायर का गुणांक 4 है ना। b की वैल्यू कितनी है, 8 है, और c की वैल्यू कितनी है, 0। अचर पद 0 है ही नहीं। अभी हमने आपको समझा दिया था, जो चीज़ है ही नहीं वो 0। बस लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, -8/4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -2 बराबर -2, LHS बराबर RHS। क्लियर। अब हम लोग दूसरा संबंध लगाने जा रहे हैं। दूसरा संबंध क्या है, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू देखिए यहाँ से 0, तो 0/a का मान 4। क्लियर। तो यहाँ 0 की -2 से गुणा होगी 0 होगा, 0/4 0 होगा। तो LHS बराबर RHS। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पार्ट। तो क्या दे रखा है, t² - 15, ठीक है। अब क्योंकि इसके गुणनखंड तो हो नहीं रहे हैं, तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, शून्य के लिए, शून्य के लिए। तो शून्य के लिए t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर 15, t बराबर ± का √15। तो अब यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, t का मान एक बार प्लस का √15 और एक बार माइनस का √15। तो माना अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर माइनस का √15, ठीक। तो t² - 15 में, अब t² - 15 में a की वैल्यू कितनी है, a का मान 1 है, t² का गुणांक 1 है, b का मान 0 है, c का मान -15 है, a का मान 0 है, सॉरी a का मान 1 है। कैसे, t² का गुणांक 1 है ना, चूंकि t तो है नहीं इसलिए b का मान 0 हो जाएगा, और अचर पद हमारा -15 है। तो अब हम लोग क्या लगाते हैं, संबंध। पहला संबंध, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा की वैल्यू है √15 प्लस बीटा की वैल्यू -√15 -0/1,
तो +√15 -√15 0 हो जाएगा, 0/1 का मान 0 हो जाएगा। तो LHS बराबर RHS। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले संबंध को चेक कर लिया। दूसरा संबंध देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15 और C का मान -15, A का मान 1। तो प्लस माइनस माइनस √15 15 होता है बराबर -15। तो LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्या कह रहा है छठे क्वेश्चन में, 3x² - x - 4। तो पहले तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कर लेते हैं। 4 3 12 कैसे गुणनखंड कीजिए, घटाकर 1 आ जाए। तो 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1। तो 3x² - 4 - 3 इंटू x - 4। 3x² - 4x प्लस 3x - 4, x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 3x - 4 प्लस का 1 ले लिया तो क्या बचा, 3x - 4। 3x - 4 x प्लस 1। ठीक है। अब देखिए ये तो गुणनखंड हो गए, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते आपको, ये समझते हुए कि ये आपको आता है। तो शून्य के लिए क्या करते हैं, इनको 0 के बराबर रख देते हैं। तो 0 के बराबर रखिए, 3x - 4 x प्लस 1 बराबर 0। ये एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। ये x की वैल्यू पहली आ गई। फिर इधर साइड में रखते हैं x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर -1। तो ये x की 2 वैल्यू आ गई। अब मान लेंगे यहाँ पर कि अल्फ़ा किसको बोल रहे हैं, अल्फ़ा बराबर 4/3 है और बीटा बराबर -1 है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² - x - 4 में a का मान कितना है, 3, b का मान कितना है, -1 और c का मान कितना है, -4। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 -1/3। तो देखिए 3 1 कम 3, 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, अब दूसरा संबंध लगा देते हैं। चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 और C की वैल्यू -4/3। इधर पर चलते हैं तो देखिए -4/3 की 4/3 की -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/3 बराबर -4/3। लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्लियर? देखिए पहले तो क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बस
जो मैं इंट्रोडक्शन की क्लास बनाया करूँ उसको ज़रूर देखा करो। अगर वो आप देख लेंगे तो ये समझ कर चलिए कि सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है, क्योंकि सारा मटेरियल मैं वहीं पर आपको बड़ी बढ़िया तरीके से बता देता हूँ। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, जिनके योग और गुणनफल हमको दे रखा है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे पहले पार्ट में, माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है। अगर शून्यक अल्फा कामा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये कैसे पता चला? साफ साफ लिखा हुआ है, जिनके शून्यकों के योग, तो ये योग दिया गया है, और तथा गुणनफल क्रमशः, तो क्रमशः मतलब क्रम से दिए, पहले योग फिर गुणनफल दिया गया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो द्विघात बहुपद, तो क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा द्विघात बहुपद होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1, ठीक है। और प्लस लगा हुआ था, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए बस थोड़ा थोड़ा संशोधन करेंगे और क्वेश्चन पर आंसर लाते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे सेकंड पार्ट के लिए हम ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं और ये मिटा देते हैं, बाकी सब कुछ हम सेम रखेंगे और फटाफट से आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में माना शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस का 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? काफ़ी आसान था, फटाफट से ऐसे क्वेश्चन चेंज करते जाते हैं। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन के लिए हम इसको मिटा देते हैं और चेंज करके हम अपना आंसर ले आएंगे। बार बार वही चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है जब एक जैसे क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है और जिनके शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है? 0, और गुणनफल कितना दे रखा है? √5। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सीधे सीधे x² प्लस √5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। फटाक से चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। उम्मीद यही करते हैं कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, और शायद हम इस क्वेश्चन का अब लास्ट क्वेश्चन ही बताने वाले हैं। इसके बाद अब आपको अपने आप घर में होमवर्क के रूप में क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ चुका है। अब बार बार वही चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी इसके दोनों पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दे रखा है। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो x² माइनस 1x प्लस 1। तो फाइनल आंसर x² माइनस x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं और फिर ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका
होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देते हैं HW और HW, कर जरूर लीजिएगा और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। यही 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। उम्मीद करते हैं जो भी आपको बताया गया है अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं और फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।